आज छंद जो है समाप्त कर देंगे हम लोग। प्रयास पूरा यही रहेगा कि छंदों को संपन्न कर दिया जाए। ठीक है, पहला जो छंद, अच्छा आज जो छंद हमारे हैं ये देखो, हर दिन हम छंद का एक रूप थोड़ा सा बदल लिया करते हैं जिससे कि बढ़ते हुए क्रम में फटाफट आगे बढ़ सके। आज जितने भी छंद हम अध्ययन कर रहे हैं ये संस्कृत से संबंधित छंद है। आपकी परीक्षाओं में कम पूछे जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं पूछे जाते हैं, पूछे जाते हैं लेकिन कम पूछे जाते हैं। और जो चीज़ कम पूछी जाती है वही ज़्यादा प्रभावशाली होती है, क्योंकि इनको आम तौर पर बच्चे पढ़ते भी कम ही है। अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया एक बार, और इतनी बात मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, हिंदी छंद आपको किताब में भी मिल जाएंगे और लोग आपको बता भी देंगे। संस्कृत के छंद जो होते हैं परीक्षाओं में पूछ ही लिए जाते हैं, लेकिन समझाने और बताने वाले लोग आपको कम मिलेंगे। ठीक है, तो संयोग से हम आपको ये बता रहे हैं, तो इत्मीनान से इनको समझिएगा। जहाँ पर नहीं समझ में आता है वहाँ पर हमसे पूछिएगा। होता यह है कि संस्कृत के जो छंद होते हैं ये संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। ठीक, कुछ कवियों ने, विचारकों ने इनको हिंदी रूपांतरित किया है, तो वो रूपांतरित वाले जो उदाहरण अधिक आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनको यहाँ पर रखा गया है। ठीक, तो उदाहरण कौन से यहाँ पर रखे गए हैं जो अधिक पूछाए जाते हैं वो यहाँ पर अपनाए गए हैं। अब इनके साथ साथ में संस्कृत के कौन से छंद होते हैं ये भी हम आपको बताते चलेंगे। आज का लिखा हुआ हर जगह पर आपके समझ में आ जाए ऐसा आवश्यक नहीं है जब तक हम आपको समझाएंगे नहीं। ठीक, कुछ शॉर्ट में भी हमने बहुत शॉर्ट में लिखा है, हमें पता है तो हमने अपने हिसाब से बनाया। ठीक, लेकिन फिर भी आपके ग्रुप पर इस पिक को भेजा गया है, आप उसको देखकर आनंदित होते हुए आराम से इसको अध्ययन कीजिएगा। लिखने की उनको ही आवश्यकता होगी जिनके पास मोबाइल नहीं है और पिक नहीं पहुंची है। ठीक, अब बात शुरू करते हैं हम। इंद्रवज्रा छंद सबसे ज्यादा पूछा जाता है इंद्रवज्रा छंद को, और इंद्रवज्रा छंद जो है ये आपने सुना होगा, कई बार पढ़ते हैं। ये श्लोक है आपका संस्कृत का। अर्थो हि कन्या परकीय एव तामाद्य संप्रेक्ष्य परिगृहीतुं जातो ममायं विसदा प्रगहम् प्रत्यार्पितन्या सैवान्तरात्मा। ये श्लोक आपको सुनने में, अच्छा संस्कृत के जो श्लोक होते हैं सुनने में बड़े रोचक लगा करते हैं, भले अर्थ उनका आप ना जानो, क्योंकि कहा जाता है कि भाषाशु मुख्या मधिरा दिव्य गीर्वाण भारती तस्मात् काव्यम मधुरम तस्मादपि सुभाषितम। भाषाओं में सबसे अधिक मधुर है तो वो गीर्वाण भारती है, मतलब संस्कृत भाषा है, उसका काव्य अत्यंत मधुर है। उसमें भी अगर आपको सुभाषित कहा जाए तो वो और अच्छा लगता है। ठीक है, और कहा जाता है कि काव्यम नाटकेषु रम्यम तत्र रम्यम शकुंतला तत्रापि चतुर्थांके तत्र तत्र चतुश्लोका। नाटकों में, काव्य में सबसे ज्यादा रमणीक कौन है पता है? नाटक रम्य माने जाते हैं संस्कृत में। और नाटकों में सबसे अधिक रम्य नाटक कौन सा है? कालिदास का लिखा गया अभिज्ञान शाकुंतलम, तत्र रम्यम शकुंतला। और अभिज्ञान शाकुंतलम में सबसे अधिक रोचक कौन सा है? अंक पता है? अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं। ठीक, 7 अंक में सबसे अधिक रोचक जो अंक है बोले चतुर्थ अंक। चौथा अंक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि उसी में शकुंतला की विदाई हुई है, और उसमें भी चौथा श्लोक सबसे अधिक महत्वपूर्ण है।
और आपके बोर्ड पर जो लिखा गया है वो चौथा श्लोक ही है। क्या ऐसा इसमें महत्वपूर्ण है? आप लोग के जिस समय पर विदाई होती है, एक बालिका के लिए, एक कन्या के लिए, एक लड़की के लिए उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन कौन सा होता है? जिस दिन उसकी विवाह होता है। ये तो सबसे महत्वपूर्ण होता है ना, लड़के का भी प्राय, लेकिन लड़की के लिए इसलिए ज़्यादा क्योंकि वो एक घर को छोड़कर दूसरे घर को सजाने के लिए जा रही है, इसलिए उसके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और वहाँ पर एक गाना बजा करता है, क्या? बेटी तो धन है पराया, ये तो बजता है ना। वो गाना कहाँ से लिया गया पता है? अरे थो ही कन्या परकीय एव, बेटी तो धन है पराया ये मानो। अर्थ माने होता है धन, अर्थ माने अर्थशास्त्र पढ़ते हो ना, अर्थ माने धन। बोले अरे थो ही कन्या, पुत्री क्या है? धन है, पुत्री ही धन है, लेकिन परकीय एव, कैसा? पराया है। कन्या धन कैसा है? तामाद्य संप्रेष्य, संप्रेष्य, प्रेष्य माने भेजना, प्रेषित करना, लिखा होता ना प्रेषक, लिखा होता ना, प्रेष्य माने भेजना। संप्रेष्य, उसको अपने मन से विदा करना है, बेमन नहीं तो पुत्री जाएगी नहीं, उसको भी बुरा लगेगा। ताम अद्य, अद्य माने आज, तम माने उसको। महर्षि कर्ण के आश्रम में पली है कौन? शकुंतला। पुत्री किसकी है ये? विश्वामित्र और मेनका, अप्सरा और एक ऋषि की पुत्री है ये शकुंतला। और कहा जाता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम को जब लिखा गया है तो उसमें एक श्लोक आता है, वो याद नहीं मुझको, उसमें श्लोक में पता क्या वर्णन किया गया है कि इस पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई सबसे सुंदर है तो वो शकुंतला है। और इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि विधाता ने जब उसको रचा है तो रचा नहीं था, वो धोखे में रच गई है। कभी कभी धोखे में बहुत बढ़िया चीज बनती है, तो उसको जानबूझकर नहीं बनाया था वैसा, ये लिखा है साफ साफ। बोले वो गलती से इतनी बढ़िया बन गई, और जब बन गई तो ब्रह्मा ने अपने चारों मुख को हिलाकर कहा आज मजा आई है मन से। इतनी गजब चीज धोखे से बन गई। कभी कभी होता ना कि घर में सब्जी बनाओ, कुछ बनाओ और बहुत ज्यादा अच्छी बन जाए धोखे से, तो बोले धोखे से ही इतनी बढ़िया बन गई, चारों मुख से उसकी तारीफ की। ऐसी कन्या को किसके लिए भेज रहे हैं? विदा के लिए, और दुष्यंत के पास भेज रहे हैं। किसके पास? दुष्यंत के पास भेज रहे हैं। और भेजते समय का एक श्लोक मैंने लिख रखा है कहीं पर, अच्छा लिखा नहीं है, वो आगे बताऊंगा, मैं सुनाऊंगा आपको। बहुत ही मार्मिक श्लोक है वो, बताऊंगा आपको। जिस समय पर भेज रहे होते हैं तो दशा क्या होती है, अभी तो केवल विचार कर रहे हैं कि इसको भेजना है मुझे। तामाद्य संप्रेष परिग्रहीतुम, दूसरे के घर में, परिमाने दूसरा, पराये घर में, जिसको मैंने आज तक अपना समझकर पाला पोषा और बड़ा किया, जब ये हमारी बात को समझने लायक हुई तब हम इसको दूसरे घर भेजे दे रहे हैं। जब उसको हमने इसे योग्य कर पाया कि ये चीजों को संभाल सके, सहेज सके। जातो ममायम विशदा प्रथमम, विशद माने बहुत ज्यादा, क्या हो रहा है? कष्ट, जाते समय उसको भेजते हैं। प्रत्यार्पितन्या सईवांतरात्मा, भाई उसको क्या? प्रत्यार्पितन्यास, एक पिता के अंदर प्रति अर्पण, दूसरों को उसको भेजते हुए जो कष्ट होता है, उस कष्ट का वर्णन मैं अगले छंद में करूंगा। वो छंद आए तब मैं बताऊंगा आपको, जोड़ दूंगा इसको उसी में, ठीक। अब इसी को हम हिंदी में कैसे पढ़ते हैं? ठीक, ये संस्कृत का है। इसी को तुम्हें हमेशा रहता बुलाता, प्रिय नहीं मैं सुसुकून पाता, आओ हमारे उर में समाओ, हे प्राण कांता मत दूर जाओ।
मेरे हृदय में रहा करो, हमसे दूर। तो ये कौन सा छंद है? इंद्रवज्रा। इंद्रवज्रा में 11, प्रत्येक चरण में 11 वर्ण और क्रमशः तगड़ तगड़ जगड़ गुरु गुरु का विधान होगा। आओ देख लेते हैं जरा इसको। तगड़ तगड़ गुरु जगड़ और गुरु गुरु। अब पहले हम देखते हैं कि तगड़ क्या है। तगड़ का मतलब होता है ताराज, यही तो होता है तगड़, ताराज। फिर तगड़ है मतलब ताराज, फिर जगड़ बोले जभान। जैसे मैं बोल रहा हूं ऐसे बोलकर लगाया करो, फटाक से लग जाएगा। सूत्र लिखने की आवश्यकता नहीं होगी अगर आपने इसको इस तरह से समझा है तो क्या कहोगे? जभान। और अंत में गुरु है ना, वो तो तुमको पता ही है गुरु होगा। अब इस लक्षण पर होगा वर्ण कितने? 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वर्ण हो जाएंगे और लक्षण ये होना चाहिए। एक में हम अध्ययन करके देख लेते हैं क्या सही है। तो यहां पर देखा अर्थो, रा कहां जाएगा? वहां पे। तो आ क्या हो जाएगा? गुरु। फिर था पर ओ की मात्रा, ये भी गुरु। और हा में छोटी ई की मात्रा, तो क्या हो जाएगा? लघु। एक गण ठीक हो गया। आओ चलते हैं दूसरे पर। ना आधा किस पर? क्या बात है, कितना सोच के लिखते थे। और या भी गुरु है। और फिर आगे क्या है? भा है। फिर बन गया हिसाब बढ़िया। इसके बाद में हमें क्या लगाना? लघु गुरु लघु। तो देखो पा रा, रा छोटा और बड़े का में एक ही मात्रा। और फिर अब देखो एव में कुछ नहीं है ना। तो हमने कहा था कि ए जो होता है ये लघु और गुरु स्वभाव से होता है। बोलने के आधार पर अर्थो ही कन्या परकीय एव। दोनों को गुरु कहा कि नहीं कहा? तभी लय आएगी, नहीं तो आप गा नहीं पाओगे। इसीलिए कहता हूं गाय ले, तो भैंस ले, बकरी ले, गाय ले। तो क्या आएगा? दोनों गुरु हो जाएंगे। ठीक है। तामाद्य तथा साफ सुथरा रखा, गुरु गुरु लघु है। संप्रेष्य आधा माँ आधा रा, दोनों के कारण सा गुरु। अब एक ही मात्रा और आधा शाह के कारण बागुर। और या फिर अकेला रह गया। आगे सही परिग्रहीतो। अब देखो पापर लघु, री राग आगे रा है, उसके कारण गुरु हो गया। और फिर गा अकेला बचा, लघु हो गया। फिर आ गया सही। और अंत में ही बड़ी की मात्रा और उधर वो भी विसर्ग लगा है। हमने कहा था कि विसर्ग और अनुस्वार दोनों क्या होते हैं? तो हो गया। ऐसे ही आपको मात्राएं लगानी है। आधा वर्ण जो है वो कहां दोगे? आगे वाले को देते जाओगे। समझ में तो नहीं आ रहा? पक्की बात? टेढ़े मेढ़े रहा कसम। क्या? हमारी कसम। हमें तो खरीदो क्या? ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम। सही भी है, गुरुजी ने पढ़ जाए तो क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं। उपेंद्र वज्रा। अगला छंद क्या है हमारा? क्या? यति। अच्छा यति कहाँ होगी? यति इसमें आपका तुम्हें हमेशा 5 और 6 पर यति रहेगी। 5 6 पर कैसे? देख लो। तुम्हें हमेशा रहता बुलाता, प्रिय नहीं मैं सुसुकून पाता। आओ हमारे पुर में समाओ, हे प्राण कांता मत दूर जाओ। अरे तो ही कन्या परकीय एव, तामाद्य संप्रेष्य परिग्रहीतुम। अरे भाई
ये आपका ठहराव कहाँ रहेगा? 5 और 6 पर ठहराव।